एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अगस्त टू 20 अगस्त। आपका रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए मेष राशि हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि एरी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है और आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। आपके लिए कैसा रहेगा ये 10 दिन। उसके बाद आप जिसके बारे में ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे कार्ड्स देखेंगे। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वाओ, पहला ही कार्ड आपके लिए द वर्ड आया है। तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके रिश्ते में बहुत समय से आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, अलोन महसूस कर रहे थे, ठीक है, तो इस समय पे आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट कैसा सपोर्ट? जैसे आपने बहुत प्रयास किए, शायद जिसको आप पसंद करते थे, या फिर आपने बहुत प्रयास किया, कोई आपका पास्ट ट्रोमा रहा होगा, उससे बाहर निकलने के लिए आप नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि आपने इस चीज के ऊपर इतना बेहतर काम किया है और उस काम के बाद अब आपके जीवन में कोई हो या ना हो, इस चीज का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके अंदर एक बहुत हाई लेवल के जो इमोशंस थे ना, लोग आपके जीवन में, हो सकता है बहुत डिफरेंट तरीके के लोग आपके जीवन में आए और आपके इमोशनल का, आपके एक जिसे कहते हैं ना कि सच्चा दिल, एक अच्छा दिल, ये सारी चीजों को देखते हुए आपको ऐसे लोगों ने बहुत यूज किया, हर्ट किया, और एक बार नहीं कई बार किया, और जिसकी वजह से शायद आपके एक अच्छे हर्ट ने, आपके एक अच्छा नेचर की वजह से शायद आपको बार बार लोगों ने ठगा है। लेकिन अब ये दिख रहा है कि आप ना दुनिया की इन सारी चीजों से, लोगों की इन सारी बिहेवियर से, और बार बार प्यार में हो सकता है धोखा खाने से, चीट होने से, अब आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो ना कि आपको कोई हार्म्स नहीं पहुंचा सकता। वो इवन कोई कितना भी क्लेवर माइंड हो, कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो, कोई कितना भी नॉलेजेबल हो, वेल्दी हो, हेल्दी हो, XYZ किसी भी तरीके से हो, आपको कोई हार्म्स नहीं पहुंचा सकता। आपकी ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। मतलब एक कहते हैं ना कि आपने ये सारी लड़ाइयों से अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया, इतना पावरफुल आप बन चुके हो कि अब आपको ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द भी नहीं आ सकते। आपके ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आपके, जब आपसे लोग बात करेंगे ना, मैं बताना चाहूंगी कि जब आपसे लोग बात करेंगे ना, आपके बात से ही, आपके हाव भाव से, आपके रिप्लाई से ही लोग समझ जाएंगे कि इस इंसान के पास जाना सही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी एनर्जीज में आप है, और ये वाली एनर्जीज हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास हो। और जिन लोगों ने भी ये एनर्जीज में आप अगर आए हो मेष राशि, तो आपके लिए कॉन्ग्रेट्स। ओके, एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि आप अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान दोगे। रिश्ता क्या है, लव क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर सेकेंडरी आप रखोगे ऑप्शन, लेकिन सबसे पहले अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी काया के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आप बहुत ज्यादा फूडी हो सकते हो, बहुत ज्यादा आपको खाने पीने का शौक है, बहुत घूमने का शौक है, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अब आप अपने ऊपर काम करने वाले हो, जिसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को अच्छा बनाना। हो सकता है जिम वगैरह ज्वाइन करना, योगा ज्वाइन करना, मेडिटेशंस करना, खुद के करियर के ऊपर फोकस करना, इसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। और तो और मदद करते हुए दिखाई दे रहे हो, लोगों की मदद करते हुए, एनिमल्स लवर्स हो सकते हो यहाँ पे, ये भी यहाँ पे आ रहा है। किसी के लिए आपकी लॉयल्टी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मंत्र मुग्ध कर देगी। आप हो सकता है इस समय पे अपने काम की वजह से सराहे जाओगे। आपकी काम को, हो सकता है आपको नहीं पता कि कौन से लोग आपको वॉच कर रहे हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको वॉच करेंगे, आपकी काम को सराहेंगे और आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये भी है। एंड यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। बहुत से लोग अपने प्यार की वजह से, अपने रिश्ते की वजह से अपने आप को बहुत हारा हुआ सा महसूस करेंगे। इस समय पे आपको ऐसा लगेगा कि आपने अपने प्यार
के लिए, आपने अपने पार्टनर के लिए, फ्यूचर स्पाउस के लिए या फिर अपनी शादी के लिए जितने भी प्रयास करने थे आपने बहुत किया, लेकिन आपको उसमें नाकामयाबी ही मिली और इस चीज का अफसोस जाया करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन में प्यार बना ही नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा पैसा है, अच्छा रुतबा है, सारी चीजें, लेकिन प्यार नहीं है। उस प्यार की वजह से आपको इस समय पे ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, सारे राह बंद हो गए। मतलब आप अपने जीवन में ना सब कुछ संपूर्ण हो, परिपूर्ण हो, लेकिन प्यार की कमी आपको नजर आती है, तो वो चीज बहुत डीपली महसूस करोगे। मैं आपको यही कहूंगी कि ये कुछ समय का वक्त है, निकल जाएगा, उसके बाद आपके सामने राह खुल जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे है मैजिशियन। क्या बात है मेष राशि, आपके लिए मेजर आर्कानास के कार्ड बहुत आ रहे हैं। मतलब ये जो समय है ना आपके लिए बहुत बड़ा कुछ कर सकता है, एक बड़े मुकाम की चीजें, एक बड़े लेवल की चीजें, एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा सक्सेस हासिल करने का यहाँ पे समय दिखाई दे रहा है आपके लिए मेष राशि। ओके, तो मैंने यहाँ पे सारे कार्ड्स आपके लिए कलेक्ट कर लिए हैं, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि मैजिशियन ये बता रहा है कि आपकी ये जो निगेटिव एनर्जीज है ना, जिसमें आपको नाकामयाबी हासिल हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होगा, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस हैं जिसमें लोगों ने आपके साथ गलत किया, अक्सर करके आप अकेले रहे हो, आपने हमेशा लोगों के लिए सही काम किया लेकिन लोगों ने आपको हमेशा यूज किया। आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया बड़ी मतलबी है, ऐसी है, वैसी है, बहुत सी चीजें सोचोगे। बट मैं आपको यही बोलना चाहूंगी मेष राशि कि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है। ये कार्ड बताता है आप जो सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ आने वाले समय में होगा। तो ये कार्ड ये कह रहा है अगर आप चाहो तो आने वाले समय को इतना खूबसूरत बना सकते हो कि आपके घर में ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, आप जो चाहोगे वो अचीवमेंट कर सकते हो, जिसके भी ऊपर चाहो उसके ऊपर अपना जिसे कहते हैं ना कि अपना पावर हावी कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो पावर दिखाई दे रहा है इस समय पे। मैजिशियन किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग घुमा सकते हो, ये है। तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या सोच रहे हो। अगर आप ये सोचोगे कि लोग आपको यूज कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, तो यही चीज आने वाले समय में भी होगा, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि वो समय था कुछ सीखने के लिए, आपके साथ ऐसा हुआ, आपने उससे जो भी कुछ सीखा उससे सीख मिली, अब वो चीजें दोबारा नहीं दोहरानी है और लाइफ में और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है, अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है और हर दिन कुछ नया करना है। अगर ऐसा सोचते हैं तो हर दिन आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई विक्ट्री, एक नए उमंग, नए लोगों का जुड़ाव, नए लोगों का प्रस्ताव, नए लोगों का अप्रोच, ऑफर आपके लिए है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपने अभी पास्ट में अपना कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो रहा है कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है आपका ब्रेकअप हो गया है, हो सकता है कोई आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं किसी तीसरे की वजह से, या फिर आपने किसी तीसरे की वजह से उनको छोड़ दिया, तो अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ये गलत हुआ है। मतलब आप अफसोस कर रहे हैं कि जो अब आपके साथ नहीं है उनको आपके साथ होना चाहिए। बट मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आप सिंगल हैं, आपका ब्रेकअप हो गया है और आपके जीवन में कोई नहीं है, किसी का वेट कर रहे हो, सो डोंट वरी, बहुत जल्द इसी समय में, हो सकता है इन्हीं 10 दिनों में, 8 दिनों में आपके जीवन में कोई आपके जीवन में आ रहा है। नए लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ये नए लोग होंगे और जो कि बहुत ही अच्छे होंगे। कैसे मिलेंगे? सोशल मीडिया के माध्यम से मिल सकते हैं, कहीं पे आप घूमने गए हैं, किसी ट्रैवलिंग में, किसी ट्रिप में, वहां पे मिल सकते हैं, और हो सकता है कहीं दूर प्रदेश में भी ये आपको मिल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है इस टाइम पे। यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स। ओके, मैं बताना चाहूंगी गाइज आपके लिए कि आपको बहुत ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के लिए आप उदास हैं, परेशान हैं और आप दुखी हुए हैं, शायद वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं। उनको भी सेम वही एनर्जीज दिखाई दे रही है जैसी आपकी है। इवन आपके लिए तो आने वाले इस समय में कुछ बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट इनके लिए
शायद बड़ा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अपने ही लाइफ में उलझे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं। कुछ समय के लिए इनको लगेगा कि इन्होंने जो भी चीज किया है उससे बहुत खुशी है, लेकिन वो दिखावा है, हमेशा के लिए ये खुश नहीं है। अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज किया है, आपकी लॉयल्टी को इन्होंने ब्रेक किया है, तोड़ा है, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, सो डोंट वरी। कुछ ही समय का ये सफर है, उसके बाद इन्हें समझ में आएगा कि शायद ये जिधर भागे थे वो सही नहीं था, इन्होंने गलत किया, मतलब रिग्रेशन इनको महसूस होगा। ओके, जो लोग बहुत प्रैक्टिकली हैं, इमोशंस को नहीं समझते, उनका भी यहाँ पे रीजन है कि शायद कुछ लोगों का ये है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ इसलिए इन्होंने आपके साथ ऐसा किया, बट इनको अब ये महसूस होगा इस समय में कि आपने थोड़ी ना किया था, जिसने किया था उसने किया था, आपके साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इसका भी इनको रिग्रेशन फील होगा। कुछ लोग वक्त का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, जैसे कि हो सकता है मैसेज अगर आपका नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रही है, कॉल नहीं हो रहा है, मीटिंग नहीं हो रहा है, तो ये अभी कुछ काम में फंसे हुए हैं। हो सकता है कहीं दूर हैं, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अपने काम को खत्म कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। जैसे ही वो टाइम आएगा आपको मैसेज भी करेंगे, कॉल भी करेंगे, और हो सकता है अचानक से मीटिंग भी कर ले। अगर आपके अपने आप से दूर हैं काफी समय से, तो ये आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब मीटिंग है आप लोगों की इस समय में। आपके अपने जो दूर हैं या फिर आप अपनों से दूर हैं, तो आप लोगों की मीटिंग है, गेट टुगेदर है, और बहुत खुशियां हैं। बस मैं यही कहूंगी, जिनके भी सेपरेशन है, डरिएगा नहीं। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो सामने वाले को भी तकलीफ हो रही है, बस सेम एनर्जीज है, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन है दोनों की लाइफ में। वेट करिए, एक सही समय का चीजें सही हो जाएंगी। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। डेथ, वन मोर, एंड चैरियट। तो यहाँ पे ये है कि कुछ नई चीजें शुरू होने के लिए पुरानी चीजों का खत्म होना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि आपके जीवन में होगा। जब तक पुरानी चीजें खत्म नहीं होंगी तब तक नई चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी। तो तैयार रहिए, आपके जीवन में कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। और उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि आप जिस चीज को कंट्रोल करेंगे वो चीजें और ज्यादा आपके साथ होंगी। एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। यात्राएं वगैरह आपकी होंगी और यात्राएं आपकी सुखद रहेंगी। यात्राओं से आपको खुशियां मिलेंगी, आपको भी और आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी। अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, एंजल कह रहे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी इस समय पे, जैसा आप सोच रहे हैं, और उसका सेलिब्रेशन भी करेंगे। इसके लिए बस आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई है और पसंद भी आई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके आपके इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से आपके इस परिवार को ग्रोथ मिलता है। तो सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।